नमस्कार साथियों, आज का अपना शानदार टॉपिक है जिसका नाम है आपके पास मेटाकॉग्निशन, जिसको हम यहाँ पर हिंदी में बहुसंज्ञान या परासंज्ञान के नाम से भी जानते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण टाइटलों में से आपके पास एक टाइटल आपके पास हैं और कुछ यहाँ पर बातें हैं जिनको यदि हम सही तरीके से इसमें अगर संभाल लें तो मान कर चलिए कि इस कॉन्सेप्ट से अपने को बहुत बढ़िया और शानदार मदद मिलेगी। पॉइंट आपके पास आए कि मेटाकॉग्निशन को सरल भाषा में कहें तो अपने विचारों के बारे में सोचना। ये मैंने आपसे कहा था क्या कि सोचने के बारे में सोचना, अपने विचारों के बारे में सोचना। इसका मतलब आपके पास है यहां पर कि अपने विचारों के बारे में सोचना। हाँ, मेरे को ये विचार क्यों आया उस पर विचार करो। यह है मेटाकॉग्निशन। नाम ही लिखा है कॉग्निशन, संज्ञान। संज्ञान की जब अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आपके पास जब पॉइंट चलता है ये वाला, तो इसको आपने कहा सम प्लस ज्ञान। मेरे माइंड में विचार क्यों आया, उस विचार पर विचार करना, सोचने पर सोचना। तो उस पॉइंट को आप यहां पर कहता है थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग, कि मैंने यहां पर जो सोचा उस पर वापस मुझे यहां पर चिंतन करना है। फिर आगे अधिक सटीक रूप से यह किसी व्यक्ति की समझ और प्रदर्शन की योजना बनाने, प्लान, निगरानी करने, मॉनिटरिंग और उसका मूल्यांकन करने, एवोल्यूशन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। मान लो जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपनी समझ और प्रदर्शन के लिए जो है वो कैसी योजना बनाता है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करता है, उसका मूल्यांकन कैसे करता है, उसका इवोल्यूशन कैसे करता है, ये तीन शब्द जो है आपके पास यहां पर इस मेटाकॉग्निशन की जान है। तब अगर अपन यहां से इसमें आगे की तरफ अगर बढ़ें तो और एक डेफिनेशन लें कि मेटाकॉग्निशन का तात्पर्य है व्यक्ति की स्वयं की विचार प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और समझ से है। अरे मुझे ये विचार आया, क्यों आया, मुझे इसकी जागरूकता, अवेयरनेस होनी चाहिए। ये तरीका सही है कि अपने विचार के बारे में विचार करो। यदि वास्तव में इस दुनिया के सही खिलाड़ी बनना चाहते हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको आपके विद्यार्थियों को ये चीजें बतानी पड़ेगी। इसे में उच्च क्रम की सोच कौशल शामिल होता है जो व्यक्तियों को उनकी सीखने की गतिविधियों को विनियमित करने में कहीं ना कहीं सक्षम बनाता है। बेसिकली अपने पास यहां पर आया कि व्यक्ति की स्वयं की विचार प्रक्रियाओं में जो जागरूकता होती है, जो समझ होती है, या उस पर जो अपनी विचार प्रक्रिया पर जब पुनः विचार करता है तो उस पॉइंट को हम यहां पर परासंज्ञान या मेटाकॉग्निशन के नाम से जानते हैं। फिर अपने पास यहां पर बात आई इसमें कि मेटाकॉग्निशन की प्रक्रिया, बस इसको जो है आपको बढ़िया से जो है इसको गले उतारना है। वैसे तो मैंने 3 पॉइंट आपको इसमें यहां पर याद करा दिया कि एक पॉइंट आपके पास प्लान है, योजना, दूसरा है आपके पास मॉनिटरिंग, निगरानी, और तीसरा पॉइंट आपके पास है यहां पर मूल्यांकन, जिसको आप इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। प्लान, किसी विषय को सीखने के लिए अपने दृष्टिकोण की योजना बनाएं, खास तौर पर आप जानकारी को कैसे आत्मसात करेंगे। इसको इधर देखो, योर अप्रोच टू लर्निंग अ टॉपिक। क्या शानदार बात बोली, योर अप्रोच टू लर्निंग अ टॉपिक। किसी टॉपिक को सीखने के लिए तुम्हारी अप्रोच क्या है। जिस दिन ये आपको समझ में आ गया उस दिन आपका भी जो है कल्याण हो जाएगा और आपके विद्यार्थियों का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि फिर आप अपने विद्यार्थियों को भी बताओगे कि जो है मैंने जो है इस टॉपिक को, मेरी अप्रोच क्या थी इसको सीखने की। तो जैसे यहां पर आपके पास बात आती हुई दिखाई देती है, तो और उसने कहा स्पेसिफिकली जो है हाउ यू विल डाइजेस्ट इंफॉर्मेशन, और आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे आत्मसात करते हैं। क्योंकि आज का जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो केवल रटे रटाए सिद्धांतों पर चलने वालों में से नहीं है। ठीक है। फिर आगे मॉनिटर, निगरानी में क्या कहा, अभ्यास परीक्षणों जैसे कार्यों के साथ अध्ययन करते समय विषय की अपनी समझ की निगरानी करे। क्या कहना चाहता है वो, कहता है योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टॉपिक एज यू स्टडी विद एक्शन सच एज प्रैक्टिस टेस्ट। भाई आपने कोई भी यहां पर ज्ञान ले लिया, कोई भी टॉपिक के बारे में जो है वो आपने पढ़ लिख लिया, अच्छी बात है, पढ़ने की आपकी अप्रोच धुआंधार थी, अब उसमें उसको प्रैक्टिस करके देखो, उसको टेस्ट करके देखो। उसने यही कहा कि यहां पर यदि आपने उसका अभ्यास कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, अभ्यास परीक्षण जैसे कार्यों के साथ अध्ययन करते समय विषय की अपनी समझ की निगरानी करे, खुद निगरानी करो, खुद मॉनिटरिंग करो
कि मैंने ये टॉपिक सीखा, इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे को इस प्रकार का प्रश्न आया, इस प्रश्न का मैंने ऐसा अभ्यास करा और मैंने जो है यहाँ पर ये काम किया, तो ये काम भी अपने को करना है। फिर पॉइंट आए इसमें यहाँ पर मूल्यांकन। जब आप अध्यापन समाप्त कर ले, जब आप अध्ययन समाप्त कर लें तो अपने सीखने के परिणामों को मूल्यांकन करें और आवश्यकता अनुसार अपने दृष्टिकोण को संशोधित करें। बेसिकली उसने ये कहा कि तुमने यहाँ पर आपकी अप्रोच क्या थी किसी टॉपिक को पढ़ने की, आपने उस टॉपिक को प्लान की सहायता से पढ़ लिया, उसके बाद में उसकी निगरानी करी, मॉनिटरिंग की सहायता से उस पर टेस्ट लगा लिया। अब उसके बाद में आपने यहाँ पर देखा कि मूल्यांकन कि हमारा अध्ययन समाप्त हो गया। यार मुझे इस टॉपिक में थोड़ी सी समस्या आ रही है, अच्छा मुझे मेरा अपना दृष्टिकोण विजन जो है वो चेंज करना चाहिए, अब मेरी ये वाली अप्रोच से जो है मैं यहाँ पर सफल नहीं हो पाया। देखो वही कहा उसने, जब आप अध्यापन समाप्त कर लें तो अपने सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करें और आवश्यकता अनुसार अपने दृष्टिकोण को संशोधित करें, अपने विजन को जो है वो आप मॉडिफाई करें। लर्निंग व्हेन यू आर फिनिश्ड मॉडिफाई योर अप्रोच एज नीडेड। क्या आपकी अप्रोच थी वो आपको मॉडिफाई करने के लिए कह रही है? आंसर है कि यदि आपने शानदार वाला पॉइंट ज्ञान का निर्माण कर लिया है 100 अबाउट 100 तो आपको मॉडिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपने 40 जो है वो 100 में से अगर गेन किए तो अब आपको आपकी अप्रोच में मॉडिफाई करना पड़ेगा। शानदार बात आपके पास यहां पर, तो जैसे इसमें यहां पर आप ये कि कैसे ज्ञान का निर्माण करता है, तब वहां पर आप ये कह सकते थे उसमें कि मेटाकॉग्निशन प्रोसेस के तहत वो सबसे पहले योजना बनाता है और योजना में वो ये देखने का प्रयास करता है कि उसकी अप्रोच किसी टॉपिक को पढ़ने की क्या होती है। जैसे अगर बात की जाए तो मैं भाषा का उपयोग करता हूं और मैं लैंग्वेज की सहायता से उस टॉपिक को पहले जो है इसको पंच मारने का काम करता हूं, और मैं अगर उसमें वहां पर सफल हो गया तो मेरा बस लंबे समय तक के लिए फिर मेरा कॉन्सेप्ट याद हो जाता है, बार बार जो है मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर यहां पर यह है कि कैसे करता है, फिर हम उसकी निगरानी करते हैं क्योंकि हमने जो वहां पर किया था उस पर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उसका अभ्यास करते हैं और अंत में मूल्यांकन करके अपने आप को ये देख लेते हैं कि हमारे द्वारा जो अप्रोच अपनाई गई थी उस अप्रोच जो है वो 100% सही है। इसका मतलब है कि मॉडिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि हम वहां पर 80% 90% की क्राइटेरिया पर नहीं पहुंच पाए, मॉडिफाई कर ले। तो पहले मैंने बताया मेटाकॉग्निशन, चिंतन के बारे में चिंतन, सोच के बारे में सोच, विचार के ऊपर विचार। फिर आपके पास यहां पर आए प्रोसेस को लेकर। फिर यहां से आगे की तरफ और देखें इसमें कि जैसे मान लो अगर अपने को इसको थोड़ा सा बड़ा अगर करना है कि बाई चांस अगर ये चला जाए तो वहां पर बात है इसकी कंपोनेंट की। तो एक आया आपके पास मेटा कॉग्निटिव ज्ञान, दूसरा आपके पास आया मेटा कॉग्निटिव विनियमन। अब ये जो है आपके पास क्या है, देखो बहुत सिंपल में लिखा है, इसमें एक शिक्षार्थी के रूप में स्वयं के बारे में ज्ञान और विभिन्न प्रकार के सीखने के कार्यों के लिए कौन सी रणनीतियां सबसे अच्छी तरह से काम करती, वही योजना वाला हिस्सा है। एक शिक्षार्थी के रूप में स्वयं के बारे में ज्ञान, एक विद्यार्थी के रूप में स्वयं के बारे में ज्ञान, वही कह रहा है मेटाकॉग्निटिव ज्ञान, और सीखने के लिए कौन सी रणनीति। इसीलिए तो कभी कभी कहते हो कि यार इस टीचर का पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आता है, इसका समझ में नहीं आता, क्योंकि उस टीचर ने इस प्रकार से रणनीतिक रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया कि वो रणनीति आपको भी अच्छी लगी। तो ऐसे हर जगह आपके साथ टीचर खड़ा हुआ रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। मेटाकॉग्निटिव विनियमन, इसमें किसी की सीखने की प्रक्रियाओं की योजना बनाने, निगरानी करने और उनका मूल्यांकन करने की क्षमता शामिल है। मतलब विनियमन में सब बातें आ गई, ठीक है। तो वैसे ये हेडिंग तो ऐसी कभी आनी नहीं है आपको इसमें, इस प्रकार का पॉइंट यहां पर, लेकिन बाई चांस जब अगर आपके पास यहां पर कॉन्सेप्ट अगर रहता है तो इसमें 2 पॉइंट हैं। अब यहां पर यह है कि चूंकि मेटाकॉग्निशन है, ठीक है, मेन हेडिंग क्या था बॉस, मेन हेडिंग था इसका ज्ञान का निर्माण करना। ज्ञान के निर्माण में जो है उसने कहा मेटाकॉग्निशन क्या, अरे बोले क्या शानदार बात बोली यार उन्होंने, बोले विचार के बारे में और विचार करो। फिर यहां से जब इसमें आगे देखें तो चूंकि ये जो मेटाकॉग्निशन होता है, क्या इसका एजुकेशन में कोई महत्व होता है, क्या शिक्षा में इसका कोई महत्व है? आंसर है यस। अब यहां पर आए कि शिक्षा में महत्व में देखें तो एक पॉइंट आपके पास आया स्वनियमन, मतलब सेल्फ रेगुलेशन। सही बात है, सही बात है, सेल्फ रेगुलेशन।
सब कुछ हमको जो है वो पता या अपने आप जो है वो कब तक बाहर की दुनिया हमको कंट्रोल करेगी? हम अपने आप को कंट्रोल करें ना। हम अपने विचारों पर जो है विचार ये अगर कर रहे हैं तो किसी दूसरे के विचार सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर पॉइंट आया, बेहतर सीखने के परिणाम, रिजल्ट अच्छे आते हैं क्योंकि आपने आपके विचार के ऊपर एक बार और विचार कर लिया। फिर पॉइंट आपके पास आया चिंतनशील सोच, मतलब आपकी जो थिंकिंग है वो रिफ्लेक्टिव प्रकार की हो जाएगी। और कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट कोई आया तो हर बार आप गूगल करने का प्रयास नहीं करोगे, आप वहां पर टॉपिक को देख करके, आप नाम को देख करके अपना रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है वो आप कहीं ना कहीं प्रस्तुत कर दोगे। तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर कि मेटाकॉग्निशन के संदर्भ में यदि हम यहां पर इसका इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन में अगर देखते हैं तो ये पॉइंट आपके पास हैं। ऐसा ही मुझे लगा यहां पर कि एक एग्जाम्पल की सहायता से अगर इसमें यहां पर उदाहरण के रूप में, हालांकि शब्दावली जो है वो आपके पास रिपीट है, लेकिन जब टिप्पणी आ जाती है या कैसे निर्माण करते हो, जब अगर आप यहां पर इस प्रकार के उसको डिफरेंट वे में आगे बढ़ाते हो, तो उसने कहा कि सीखने के कार्य से निपटने के लिए दृष्टिकोण पर निर्णय लेना। वही बात है आपके पास यहां पर कि जो आपका विजन है, जो आपका अप्रोच है, वो आपकी अप्रोच कैसी है। निगरानी रखें, सीखने के दौरान किसी की समझ और प्रगति पर नजर रखें, कैसे वहां पर प्रैक्टिस सेट लगा करके। फिर पॉइंट आता है मूल्यांकन, किसी कार्य को पूरा करने के बाद सीखने की रणनीतियों की प्रभाविता का आकलन करना कि क्या हमको इसमें यहां पर मॉडिफाई करने की आवश्यकता है या नहीं है। फिर यदि अगर हम यहां पर ऐसी अप्रोच पर चले जाएं, बेसिकली जब अगर अपने को कहें कि ज्ञान के निर्माण में परासंज्ञान कैसे मदद करता है, पर्टिकुलर हेडिंग को ही अगर हम यहां पर एक्सप्लेन करने का प्रयास करें, तो पहले तो देखो मेटाकॉग्निशन, सोचने के बारे में सोचना, अभी कंटेंट तो वही चलेगा। चिंतन के बारे में चिंतन ज्ञान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे उसने कहा इसमें नियोजन, प्लानिंग, निगरानी, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन, एवल्यूशन सहित किसी भी अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में। अब बेसिकली संज्ञानात्मक प्रक्रिया है ना, इसका मतलब आपके पास ये वाला जो पोर्शन आपका है, ये पूरा का पूरा जो है ब्रेन वाला हिस्सा, ये आपका कॉग्निटिव है, ये आपका कॉग्निशन है, ये आपका संज्ञान है, के बारे में जागरूकता और विनियमन शामिल है। आगे उसने कहा कि इसमें हम यहाँ पर उसने कहा कि ज्ञान के निर्माण में परासंज्ञान कैसे मदद करता है। तब वहां पर अपन ने हेडिंग ली कि ये जो है आत्म जागरूकता बढ़ाता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। कैसे कि हमने एक बार सोचा, उस पर फिर वहां पर विचार कर लिया, तो हमारी अवेयरनेस तो ये बढ़ा रहा है। फिर पॉइंट आया आपके पास कि सीखने की रणनीतियों में सुधार करता है, इसलिए परासंज्ञान हमारे ज्ञान के निर्माण को बढ़ाता है। उसने कहा सीखने की रणनीतियों में, क्योंकि हमने जिस अप्रोच की सहायता से पढ़ाई लिखाई की थी, वो आप अप्रोच जो है वो सफल नहीं हो पाई या 100% सफल नहीं हो पाई, तब हम यहाँ पर अगले पॉइंट पर चले गए उसमें। फिर आया कि समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है, हर बार की समस्या के समाधान के लिए किसी का मुंह देखने का आवश्यकता नहीं पड़ती, हम यहाँ पर खुद समस्याओं का समाधान करते हैं। और जब यदि आप खुद किसी की खुद जो है वो समस्याओं का समाधान करोगे, तो आपका ज्ञान निर्माण ऑटोमेटिक होगा। और ये जो है उसने कहा कि ये जो आपके पास परासंज्ञान होता है, मेटाकॉग्निशन होता है, उससे संभव है। गहरी समझ को बढ़ावा देता है, आप डीप में जाते हो उसमें। क्यों? क्योंकि आप अप्रोच देख रहे हो, आपकी प्रॉपर तरीके से अप्रोच क्या है, उस अप्रोच तक आप पहुंच रहे हो, इसलिए वो आपकी गहरी समझ को बढ़ावा देता है। आंसर यस। स्वतंत्र सीखने को बढ़ावा देता है, हर बार हम यहां पर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जब मौका मिला, जहां से मौका मिला, हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहां पर मेटाकॉग्निशन जैसी चीजों की सहायता से हमारे पास यहां पर विचार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा लचीलापन और दृढ़ता को प्रोत्साहित करता है, आदमी फ्लेक्सिबल हो जाता है। क्यों फ्लेक्सिबल होता है? उसको पता है कि एक बार में हम सब कुछ ज्ञान सीख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पर लचीलापन भी और दृढ़ता दोनों को ही जो है वो कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करता है, इसलिए भी जो है यहां पर ज्ञान का निर्माण होता है। सहयोगात्मक सीखने का समर्थन करता है, मतलब कोऑपरेटिव तरीके से, कि यदि मैं उस मेरी अप्रोच से यदि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है मेरे साथी की अप्रोच उसमें वहां पर धुआंधार हो, उसकी सहायता से मैं उस टाइटल को वहां पर एक्सेप्ट कर लूं। तो ये जो आपके पास पॉइंट है कि ज्ञान के निर्माण में परासंज्ञान कैसे मदद करता है, तो आपने कहा कि आत्म जागरूकता बढ़ाता है। फिर दूसरा पॉइंट लिया कि सीखने की रणनीतियों में सुधार करवाता है।
फिर लिया कि समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है, फिर यहाँ पर शिक्षार्थी की गहरी समझ को डेवलप करता है, विद्यार्थियों को लचीलापन बनाता है, फिर यहाँ पर आया कि सहयोगात्मक रवैयों को जो है वो अप्लाई करता हुआ दिखाई देता है और स्वतंत्र सीखने को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से परासंज्ञान ज्ञान के निर्माण में मदद करता है। तो यहां पर इसका जो आपके पास कंक्लूजन वाली थीम से यदि अगर हम यहां तक जाएं तो इस प्रकार की आइडियोलॉजी यदि मेटाकॉग्निशन से रिलेटेड अगर आपके पास आ जाती है तो 4 शब्द आपके इसमें यहां पर जान है। एक आपके पास है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में सोचना, फिर आपके पास यहां पर प्लान, फिर आपके पास यहां पर मॉनिटरिंग और एक पॉइंट आपके पास मूल्यांकन। इसके सहारे जो है आप अपने काम को इसमें यहां पर बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन यहां पर इस मेटाकॉग्निशन वाले पॉइंट को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि यदि इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है मेटाकॉग्निशन को लेकर के तो अब आपका जो है यहां पर पॉइंट या आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। तो इसको जो है मैं यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।